करें स्टार्ट। कल हमने किया था चैप्टर 5 चैप्टर 4, पूरा अच्छा होगा आपको है ना। आज हम करेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़ा फास्ट कराऊंगा। क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, चलें। देखो इसमें पहले तो सिंपल चीज आती है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे सिंपल रिएक्शन है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। फिर इसमें बैलेंसिंग आप सबको काफी रिएक्शन कर चुके हैं, इजीली कर लोगे। इधर 2 लेवल पहले ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर मैग्नीशियम बैलेंस किया, तो ये होगी हमारी बैलेंसिंग फ्यूजन, ठीक है। क्लियर। तो इसी तरह अगर मेरे पास कोई और रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन पता है आपको, जिसमें बीपीटी बनते हैं। BeSO4 की रिएक्शन बोलिए, BeSO4 BeCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। ये कैसे बनते हैं? वैलेंसी से। कल कराई मैंने वैलेंसी, ठीक है, इसीलिए कराया था चैप्टर। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा बच्चा? बेरियम की वैलेंसी +2 होती है। मैं अपना बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपको दोबारा देखें। सल्फेट कितने इधर 3, यहाँ पे क्या आ गया 3, और एक बनेगा, आयन एक्सचेंज होंगे, Al आ जाएगा Cl के साथ। देखो सिंपल सी बात है, ये वाला यहाँ आ रहा है, Al आएगा इधर, ठीक है। क्या बन जाएगा AlCl3। और BeSO4 की ना अगर आपको आती है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल लिखो, ये उसकी एग्जांपल भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट की भी है और पीपीटी रिएक्शन की भी है। आया समझ? ठीक है। अब इसमें देखो इधर एल्यूमिनियम कितने बचे? 2, यहां आ गए 2, क्लोरीन कितने हो गए 6, 2 3 6, तो यहां क्या आ जाएगा 3। अब देख सकते हो पूरी इक्वेशन बैलेंस है। समझ आया? चलो आगे। ये तो ऐसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। इसके बाद क्या आता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हाँ, उसको टेबल बना के करना है, ऐसे नहीं करना। हाँ, अगर 1 नंबर में आया सीधा कर देना, 1 नंबर में आएगा। हाँ, 1 नंबर में आया टेबल बैलेंस आए आती नहीं है। बैलेंसिंग लाइन करो, बैलेंसिंग के बाद आएगी आपको। चले आगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहली कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? C+O2 CO2। ये रिएक्शन एक्सो है एंडो है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद सब टॉपिक आता है एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडो में हीट एब्जॉर्ब या हमें देनी पड़ती है, ठीक है। आया तो ये कैसे पता लगा? देखो एक बात हमेशा माइंड में याद रखना इसको, कि जो कंबस्टन रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शन? कंबस्टन, जिसमें हम किसी चीज को बर्न करें, कंबस्टन करें, ठीक है, दैट आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। आप घर पे हो, आप कैंडल जला रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कैंपर है, कैंपर को बर्न कर रहे हो, कपूर होता है ना, कैंपर बर्न कर रहे हो, या कोई भी चीज बर्न कर रहे हो, तो क्या होगा? एक बार इग्नाइट किया, चलता रहेगा तो तभी चलता रहेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। उसमें हमेशा हीट रिलीज होती है। कंबस्टन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, आंखें बंद करके, ठीक है। और दूसरी चीज भी सुनो, दो चीजें जब कंबाइन करती ना तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। चलो आगे एक्सो एंडो में आपके पास एक रिएक्शन आएगी रेस्पिरेशन की, है ना, ग्लूकोज की, वो लिखे, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच। इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्लूकोज का फॉर्मूला शाबाश, C6H12O6। ग्लूकोज हमारी बॉडी में बर्न होगा विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, और साथ में से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, हमेशा याद रखें। कौन कौन से? CO2H2। और कितने CO2 कार्बन मिल लो, कितने उधर, कितने कार्बन है? 6 CO2। हाइड्रोजन कितने उधर? इसका मतलब 6H2O। 6 इसलिए लिखा क्योंकि 6 2 कितना हो चुका है? अब बचे ऑक्सीजन,
इधर ऑक्सीजन कितने 6 2 12 प्लस 6 कितने हो गए 6 2 12 प्लस 6 18 क्लियर। इधर कितने हैं 6 कितने चाहिए 12 और चाहिए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझ आया ठीक है क्लियर। तो ये रिएक्शन इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो आपका अगर आ गया कि ग्लूकोज की रिएक्शन लिखो एक्सोथर्मिक ये सामने आया था। चलो आगे चैप्टर आपको रिवाइज करा रहा हूं बाकी इसको डेप्थ में आपको करना है। आगे कॉम्बिनेशन हो गई ठीक है। सेकंड रिएक्शन बोलो कोई भी डीकंपोजिशन करते हैं। डीकंपोजिशन की ना 3 तरह की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी पता है सबको ठीक है। एक में सनलाइट से तोड़ते हैं दूसरे में हीट देके तोड़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से। इनमें से इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है ठीक है। देखो तो क्या बोला मैंने सबसे पहले हीट देके तोड़ते हैं AgCl HNu की जगह आप सनलाइट भी लिख सकते हो ठीक है। समझ आया क्या बन जाएगा सिल्वर अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक Cl है तो Cl2 गैस होती है ठीक है। तो Cl2 लिखूंगा Cl2 हो गए तो इसको पहले ही 2 कर लूं यहाँ पे। समझ आ रही मेरी बात तब यहाँ पे मैं Cl2 लिख सकता हूँ। बात समझ आई ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है सनलाइट की ठीक है। सनलाइट में ऐसे टूटता है Ag के आगे भी 2 आएगा ठीक है। चले आगे सेकंड रिएक्शन बोलो डीकंपोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटता है 1273 केल्विन पे। आपको टेम्परेचर याद नहीं करना मैंने जस्ट लिखा है क्योंकि ये आपको अगली क्लास में भी आएगा ठीक है। तब आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर करो ना तो रिएक्शन सही नहीं चलती ठीक है खराब हो जाती है। इसके अंदर जो मटेरियल बनता है वो दोबारा रिएक्ट करता है ठीक है। वो बात की बात है। आपको पेपर में ये डेल्टा लिख के आना समझ आया। पेपर में डेल्टा लिख के आना ट्रायंगल बना के आना मतलब क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं क्लियर। पीछे आवाज आ रही है क्या बन गया प्लस CO2। अब देखो ध्यान से ये दोनों रिएक्शन एंडो है ना। अगर एंडो की एग्जांपल लिखनी हो रही है ठीक है। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एमसीक्यू टाइप में आ सकता है ठीक है। किसी चीज को तोड़ना है ठीक है। ये सामने फोन लेना तोड़ना है एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है। आया समझ तोड़ना नहीं था मैंने तोड़ना कॉम्बिनेशन। चलो आगे जो तीसरी रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ते हैं ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैसे तोड़ते हैं देखो। जैसे मान लो वाटर है मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा तो आपको पूरी उम्र नहीं भूलेगा कम से कम +2 तक तो नहीं भूलेगा बात का पता नहीं। चलो आगे वाटर में से जब करंट पास करते हैं अर्थ में वाई और लाफिंग है हंस क्यों रहे हो स्टेज शो चल रहा है डांस कर रहे हो। 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास की क्या बन गया इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बन गया क्या बना बोलो हाइड्रोजन एटम। गाना को एक पल कर जीना साथ H2 प्लस O2। अब H2 2 हो जाएंगे। इसमें ना ये इतनी सिंपल रिएक्शन नहीं है इसमें ना 2-3 क्वेश्चन बनते हैं पता किसी को कैसे कैसे। एक तो ये हो गया करंट की एग्जांपल होगी है ना। करंट की हेल्प से तोड़ के डीकंपोजिशन रिएक्शन करनी पहला क्वेश्चन। दूसरा रेशो और रेशो H2 और O2 की क्या रेशो में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं ठीक है। मोल्स की रेशो और मास की रेशो बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है मोल्स की रेशो और मास की रेशो। मोल्स ये मास कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है। इसके 2 बने इसके आगे 2 लगा हुआ है तो मोल्स ये अगर 2 बनेंगे ये 1 बनेगा। तो H2 और O2 की मोल्स की रेशो क्या है 2:1। अगर कुछ ना लिखो 2:1 लिख करना है ठीक है। और अगर मास लिखा होगा हाइड्रोजन का मास होता है 1
H2 का मास 2, बाहर 2 लगा, कितना हो गया मास? समझ आ रहा है? मैं आराम से कर देता हूँ। H2 है ना बच्चे, HH ऐसे होगा। एक का मास H 1 होता है, ठीक है, 1 ग्राम 1 ग्राम, कितना हो गया? 2, बाहर 2 लगा, 2 into 2 4, कोई डाउट? 4। और इधर मास क्या है? O2 16 into 2 32, रेशो क्या है? 4 से डिवाइड कर दो, 1:8। समझ आया? 4 से डिवाइड करेंगे, इधर 4 से डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा। तो 1:8 रेशो क्या है? मास की, ठीक है, मोल्स की रेशो 2:1। क्लियर? अब एक अगला क्वेश्चन आता है, क्या एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, ठीक है, वो आप लोगों ने ना काफी हद तक याद किया होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आता है, ठीक है। चले देखो, याद नहीं करना, समझना। देखो हमारे पास में बीकर, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। पहली वाली चीज तो कर सकते हो, दूसरी भी कर सकते हो। चले, इसमें ना इलेक्ट्रोड्स होती हैं, क्या होती हैं? क्या होती हैं? क्या होती है? ये ना ऐसे नहीं होती, वैसे इसका अलग चैम्बर होता है, वो मैं नहीं बनाऊंगा। इसका ना चैम्बर कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके होता है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, हम इसमें नहीं करेंगे, हम इससे समझेंगे, ठीक है, ये आपको बाद में आएगा। ये ना पता क्या होता है, बेसिक फंडा क्या होता है, H2 और O2 को अलग अलग चैम्बर में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि H2 जो होती है वो कंबस्टेबल होती है ना, H2 को बर्न हो जाती है ना, इस कारण, ठीक है, और O2 इज अ स्पोर्टर ऑफ कंबशन, आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस कारण दोनों को सेपरेट चैम्बर में बनाते हैं। तो ये हम नहीं करेंगे, 10th में हम एक ही चैम्बर में बना देते हैं। कोई देखो यहां पे लगी है बैटरी, बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अपने दिमाग से एक चीज हमेशा के लिए निकाल देना कि एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, समझ आया? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें हम करंट देते हैं, ठीक है, हम करंट देते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो आपके घर में बैटरी है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, समझ आया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। क्लियर? तो उसमें नोड पे चार्ज डिफरेंट हो जाता है, वो आपको नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये दिमाग से आपके निकालना है कि एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, डिपेंड करता है सेल कौन सा है, समझ आया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है चार्ज। क्लियर? ये आपको बाद में समझ आ जाएगा। चलो आगे, अब मेरी बात समझो, मैंने कुछ नहीं किया, 2 रॉड ली, मेटल की रॉड्स हैं, ठीक है, मेटल की रॉड्स हैं, और उसके अराउंड बैटरी लगा दी, समझ आया? और यहाँ पे हम रखेंगे पानी, अंदर क्या रखेंगे? पानी, थोड़ा सा डालेंगे एसिड ताकि टूट जाए, H पॉजिटिव आयंस बन जाए, ठीक है, H पॉजिटिव, वाटर ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर ऐसे टूटता है। तो बच्चे अब मेरे को आप लोग बताओ, जो H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो नेगेटिव के पास जाएगा या पॉजिटिव के पास जाएगा? हाँ करो, नेगेटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाएगा, वेरी गुड, ये इधर ये, ठीक है। और जहां पे ऑक्सीडेशन हो वो हमेशा एनोड होता है, ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन हो हमेशा एनोड होता है। तो H पॉजिटिव तो पहले ही 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके बाद मैंने टॉपिक करवाना है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें दोबारा कराऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है, अभी समझाऊंगा। H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव यहाँ आएंगे और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और H2 बन जाएगा। बस आपको सिंपल समझना है, मैं सीधा लिख देता हूँ, रिएक्शन आपको नहीं आनी, ठीक है। H पॉजिटिव इधर गया, यहाँ बन जाएगी H2 गैस, OH नेगेटिव इधर आएगा, ठीक है, यहाँ बनेगी O2 और साथ में वाटर भी बनता है, आप लोग लिखोगे सिर्फ O2। तो एनोड पे हुई ऑक्सीडेशन और एनोड पे बनी O2 और कैथोड पे क्या बनी? H2। समझ आया? ये रिएक्शन ये तभी तो मैं करा नहीं रहा। देखो H पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर H से जुड़ जाएंगे आपस में। और सर वो OH नेगेटिव से और कैसे निकलेगा? वो बच्चे अलग रिएक्शन है, उसकी थोड़ी अलग रिएक्शन है,
लेंथ की रिएक्शन है O2 + 2H2 ऐसे करके, वो हमें नहीं करनी, ठीक है। 4OH नेगेटिव प्लस O2 + 2H2 + 4 नेगेटिव ऐसे करके होगी, वो आपको अभी नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगी बाद में +2 में। हाँ आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर। एनोड पे क्या बना, दिस इज एनोड, एनोड पे O2 और कैथोड पे H2, बस इतना याद रख सकते हो। तो इसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्शन कौन सी करनी है, वाटर को तोड़ देना, ठीक है, ऐसे वाटर को तोड़ देना, क्या बन जाएगा H2 गैस और O2 गैस, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, रेशियो, मोल्स की रेशियो 2:1 आई थी, मास की रेशियो 1:2 है। तीसरा क्वेश्चन, एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, लिख लिए, कर दूं अब, तू जेब में हटा ले बेटा। हाँ जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं लिबरेट होंगे ना, यहाँ पे जाएंगे सोल्यूशन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे वो मैंने बताया था ये सिंबल समझाने के लिए, सिलेक्ट करके उसको कलेक्ट करेंगे, इसको ऐसे थोड़ी जाने देते, ठीक है, ऊपर इसके लगा होगा पंप वगैरह, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा नहीं होता, तो मैंने इधर बनाया था वैसा होता। नो नो हेलो दोनों, ये समझ आ गई। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट में एक ही कराऊंगा, मेटल जब भी कभी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ZnSO4 + H2। अभी भी पढ़ना शुरू कर दोगे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ये आगे समझ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, खत्म। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन मैंने आज लिखी थी, अभी सेकंड रिएक्शन कौन सी थी बोलो, BA Cl2 + Al2SO4 3। आगे क्या बना था, हाँ वेरी गुड, प्लस बैलेंस करवाओ, इधर 2 इधर 3 इधर 3, बस खत्म। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म, आगे से एक टॉपिक बचा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, कर दूं ना, नो तो नोट कर लेना बाद में। करूं आगे, हेलो चले आगे देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा क्योंकि अगला टॉपिक तो आना नहीं चाहिए, आगे से आ सकता है, आगे से आएगा, बोर्ड लिखनी दिया कितनी बार पूछना है करना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी 2 डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कभी डाउट नहीं आएगा कि कौन ऑक्सीडेंट हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, समझ आया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ और या क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो फिर क्या करोगे, फिर एक और कंसेप्ट आएगा, वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ, लिखो जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। हमारे पास इसमें भी एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है MnO2 + 4H, ये करते हैं, कर दूं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, चलो देखो इधर देखो, ऑक्सीडेशन, इसकी एक और डेफिनेशन दी है, ठीक है, और वो सबका तोड़ है,
अगर मेरे को नहीं भी ना पता कि ऑक्सीजन गेन होता है, लूज हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मेरे को ये पता ना कंसेप्ट, मेरा कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कैसे पता लगता है वो मैं समझा दूं, कर लो नोट। इसको ना, इसके लिए आपको थोड़ी सी नई चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। कोई भी एलिमेंट जब होता है ना, उस पर चार्ज होता है 0। कोई भी एलिमेंट उठा लो, Cl2, जिंक, Na, कुछ भी, O2, N2, कुछ भी, चार्ज क्या होगा उन पे? 0। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन का पता कैसे लगता है देख लो। जैसे मान लो जिंक है, जिंक पे चार्ज 0 होगा। एक रिएक्शन से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने आयंस किए हुए हैं, 9th में आयंस किए हैं, फॉर्मूले बनाने आते हैं ना। जैसे सल्फेट है, सल्फेट पे चार्ज क्या होता है? सल्फेट आयन पे चार्ज क्या होता है? -2। SO4 2 नेगेटिव नहीं होता? क्या हो गया? नवजोत नहीं पता? बोल रहा है? सुन रहा देखो। मैंने बोला कि जो अकेला होगा उस पर चार्ज 0 होगा। H2SO4, जब H2SO4 किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, मानते हो? हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। ये ऐसे बना होगा, ध्यान से देखो, मैं बहुत आराम से जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं, थोड़ी सी है ध्यान। ये इधर +1, इधर -2, फॉर्मूला क्या बना? H2SO4 ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो ये बन गया, समझ आया? अब यहां पे रिएक्शन क्या लिखेंगे, क्या बनी थी अभी हमने किया था? इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाना जरा। ZnSO4 प्लस H2। अब देखो, जिंक सल्फेट बना, तो यहाँ पे जिंक पे चार्ज क्या होगा? +2 होगा। जिंक और कौन सा स्टेट शो करता है? 0 या +2, दो। ठीक है, और वैसे भी अगर सल्फेट पे -2 अगर आपको नहीं भी पता जिंक पे चार्ज, सल्फेट पे तो पता है, सल्फेट पे कितना, तो दूसरे में कितना होगा? प्लस। जैसे मान लो NaCl है, NaCl में मान लो मेरे को Na पे चार्ज नहीं पता, Cl पे तो पता है, Cl पे चार्ज -1, इस पे +1 होगा। सिमिलरली ZnCl2, क्लोरीन पे चार्ज -1, इस पे +2 होगा, 2 है ना, ऐसे जाता है, ये चार्ज इधर चला जाता है, इधर ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो बस ये चीज जिसको पता है उसका कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अब जिंक यहाँ पे 0 पे है, अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन छीनूंगा तो उस पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। पता है ना? पता है? जैसे सोडियम है, हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, फॉर्मेशन ऑफ Na2O, है ना, तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन हम लेते थे, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन गया तो Na पॉजिटिव बनता था ना, किसी में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ये 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, मानते हो? हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? यहाँ पे। ठीक है, जब अकेला होता है तब 0 होता है। ठीक है, +1 से 0 आया, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रल करना क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन दोगे। जिंक के ऊपर चार्ज क्या है? 0, 0 से +2 आया, कैसे आया होगा? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। बात समझ आई? तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस रिएक्शन में तो कहीं वो नहीं हो रहा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और होता तो अब ना कर पाते। ठीक है, पता नहीं लगता आया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलते इसको, इससे तो समझ आ गया, कुछ भी दिया हो, बात हो जाएगी। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, लिख लो। जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं याद करना, अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर क्या करें? हाइड्रोजन भी ना हो, मैं आपको रिएक्शन देता हूँ बिना हाइड्रोजन के, बिना ऑक्सीजन। ठीक है, करना अभी दूंगा, पहले 2 और रिएक्शन करा के। ठीक है, समझ आ रहा है? लव मानव, बाकी इधर घर
नीचे आ रहा है मेरे को, आ रहा है क्लियर में क्या समझ आ रहा है? चलो रिएक्शन लिखता हूँ, 2 रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। ये मैं कराऊँ या आप करोगे? राइट, एक मिनट, एक और भी देता हूँ। जो बच्चा ये सेकंड रिएक्शन कर लेगा उसको सब आता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन रिडक्शन के सारे क्वेश्चन कर लेगा। और ये रिएक्शन +2 भी है, ठीक है। +2 में आपका 5th चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसकी रिएक्शन है। जल्दी करो, सही है। अगला कुछ तो ना क्वेश्चन नोट करके सोचते हैं, हमने पता नहीं कितना महान काम कर ली, वो तो कितनी मेहनत करके करना। यस, कैसे? सीएल पे चार्ज क्या होता है? एयू पे चार्ज क्या है? +3, 3 4 निकालना होता है, जैसे AlCl3 होता है वैसे ही क्वेश्चन लिखनी है। देखो इधर है, तुम लोग इधर टाइम खराब करो। हाइड्रोजन पे चार्ज, आपको पता है कल मैंने आपको पिक चैप्टर कराया, ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है? सल्फर। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, सल्फर की भी -2 होगी। सल्फर पे अगर चार्ज -2 है तो हाइड्रोजन में हमें वैसे भी पता +1 होता है, मानते हो? सल्फर में कितना होता है? -2। ये चीज समझनी थोड़ी सी टफ है, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। -2 क्या चार्ज होता है? -2, यहाँ पे 0 होगा, मैंने बताया, ठीक है। इसे बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट। क्या बोलते हैं? हाँ, या नेचुरल स्टेट, ठीक है। तो -2 से अगर 0 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, -2 चार्ज है ना बच्चे, -2 से 0 आया तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, हर्षित, ठीक है। गोपाल नहीं, यस सर बोल रहा। तो -2 से 0 आया तो ऑक्सीडेशन, Br पे 0 चार्ज है, यहाँ पे H पे क्या होता है? +1 होता है, Br पे क्या होगा? -1। 0 से -1 आया तो रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात समझ आई। अब आते हैं इस रिएक्शन पे, इसमें Cl पे -1 चार्ज होता है, ये नंबर इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, जैसे NaCl होता है। NaCl में क्या होता है? पहले कैटायन फिर आयन, इसमें भी ऐसे कैटायन अनायन, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर। Cl पे -1,
ये इधर चला जाएगा, 3+3 आ गया। AU क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड पे चार्ज क्या है? +3। यहां पे अकेला पड़ा 0, ठीक है। तो इसका मतलब AU क्या हो रहा है? +3 से 0 आ रहा है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन। और SN देखो ध्यान से, Cl पे -1, ये नंबर उधर जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा चार्ज, +2, यहाँ पे +4 आएगा, क्या आएगा? ये समझ आएगा? चार्ज कैसे आया? चार्ज तो नहीं है, हाँ हो सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर, ठीक है। तो SN पे चार्ज क्या है? +4, समझ आया? +2 से +4 आ रहा है, इसमें तो क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, वो ना आ सकता है किसी भी क्लास में। +1 10th की बात नहीं कर रहा, +1 +2 नहीं आएगा। चलो खत्म, पहला चैप्टर ओवर। चलो ऑक्सीजन एजेंट होता है जो